क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6, 7 भी 5 रह गया सिर्फ। कोई भी वीडियो नहीं मिलती तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि लिंक शेयर कर दूँ। तो measure of dispersion, skewness and kurtosis. Number of persons one, 2, 3, 4, 5, 6. Number of houses 26, 113, 120, 95, 60, 42, 21। बच्चों ये हमारा x है और ये f है, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेस और उनके अंदर पर्सन्स, ठीक है। तो सिंपल डाटा है, तो रेंज बराबर x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। इसके साथ मिला के ना अब x मैक्सिमम वैल्यू 7 है और मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 6। रेंज कोएफिशिएंट रेंज कोएफिशिएंट जो है बच्चों, ये सारी की सारी जैसे हमने चैप्टर 3 किया ना, सारी गेम फार्मूलों की थी, इसी तरह ये भी फार्मूलों की गेम है। x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम ओवर x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। तो मैक्सिमम 7 और मिनिमम 1, ऐसे नीचे 7 प्लस 1, ऊपर 6, नीचे 8, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। ठीक हो गया। तो रेंज भी आ गई और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ गया। बी वाला पार्ट है आगे, इसमें भी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 24 है और मिनिमम वैल्यू 3 है, बस माइनस करना है 24 माइनस 3। फार्मूला लिखेंगे रेंज बराबर एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मैक्सिमम है 24 और मिनिमम है 3, तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, मैक्सिमम है 24 और मिनिमम है 3। इस तरह ये पहला पार्ट हमने हल कर लिया। दूसरा पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 21 है और मिनिमम 3 है। फार्मूला वही लिखेंगे, मैक्सिमम है 21 और मिनिमम है 3, तो ये आ जाएगा 18।
ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट कर लेंगे। अब इसमें जो मैक्सिमम है वो है 141 और मिनिमम है 118। 141 माइनस 118, तो 141 माइनस 118, तो ये आ गया 23। लो जी, तीनों पार्ट्स हमने हल कर लिए। सी पार्ट है, उसमें भी हमें रेंज फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब हमें ग्रुप्ड डाटा दिया गया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एक्स फाइंड कर लेते हैं। पहली दो वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 74 प्लस 70 इक्वल तकसीम 2 72। ऐसे ये बाकी निकालेंगे। 75 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 2 70। 80 प्लस 84 इक्वल तकसीम 2 82। 85 प्लस 89 इक्वल तकसीम 2 87। 90 प्लस 94 इक्वल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 92। तो मालूम रेंज ही करनी है, वही फार्मूला, रेंज बराबर एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू 92 और सबसे छोटी 72, ये आई थिंक 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 1, तो उसके हमने सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए। ठीक है, 4.2 है, कहता फाइंड सेमी इंटरकोटाइल रेंज फॉर द डाटा 4.1 बी। 4.1 के बी पार्ट के लिए सेमी इंटरकोटाइल रेंज निकालें और एंड एक्सरसाइज 4.1 का सी और सी के लिए भी। ठीक है, तो बच्चों ये भी सारी क्या है, फार्मूलों की गेम है। ठीक है, तो इंटरकोटाइल रेंज हो या सेमी, अब सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, बच्चों जो ये हमने निकालना है सेमी इंटरकोटाइल रेंज, सेमी इंटर कोटाइल रेंज, तो ये बराबर होता है Q3 माइनस Q1 ओवर 2, यानी अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल डिवाइड बाई 1। अब क्वेश्चन नंबर 4.1 के बी से करना है हमने, तो पहले उसको अरे में निकाल लिया, पहले पार्ट को, यानी डाटे को तरतीब लगा लिया। ठीक है, n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो Q1 का फार्मूला n प्लस 1 बाई 4 वैल्यू, n 9 प्लस 1 ओवर 4 th वैल्यू, 10 बाई 4 th वैल्यू, 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2.5 वैल्यू। अब देखो पॉइंट में वैल्यू आ जाए ना, तो फिर कैसे निकालनी है, 2 है ना, तो सेकंड
प्लस 0.5, सेकंड है तो यहाँ आएगा थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है। अब यहाँ तरतीब से आपने सेकंड वैल्यू देख ली 5, 0.5, थर्ड वैल्यू है 6, माइनस सेकंड वैल्यू है 5, ये 1 ही आ जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, तो 5.5 आ गया क्वार्टाइल 1। ऐसे ही क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। क्वार्टाइल 3 इंटू n+1/4 द आइटम या वैल्यू, ठीक है। n जो है वो है हमारे पास 9+1/4 आइटम। ये बच्चों सॉल्व करने के बाद 10/4 हमारे पास आया था 2/0.5 आइटम, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 7.5 आइटम। उसी तरह 7th वैल्यू प्लस ये 0.5, 7 है इससे आगे वाली 8th वैल्यू माइनस पिछली 7th वैल्यू, ये हम पीछे भी करके आए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। 7th वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 7th वैल्यू है 15 प्लस 0.5, 8th वैल्यू है 18 माइनस 15, तो ये 3 आएगा, मल्टीप्लाई 0.5 कर दें तो 1.5, इनको ऐड कर लें तो ये 16.5 आ गया। यहाँ रख दें क्वार्टाइल 3 जो है वो है 16.5 माइनस क्वार्टाइल 1 है 5.5/2, तो 16.5 माइनस 5.5 इक्वल दबाएंगे तकसीम 2, तो ये आ गया 5.5, ठीक है जी। ये आ गई हमारी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो इसका फार्मूला था Q3 माइनस Q1 जो कि अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल है, और चूंकि अनग्रुप डाटा अनग्रुप का फार्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। अब सेम पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट, पहले एरे कर लें। एरे का मतलब डाटे को तरतीब लगाना होता है, मीन हो मीडियन डिसाइल परसेंटाइल, इसमें डाटा को तरतीब लगाना ज़रूरी होता है पहले, वरना आपका जवाब नहीं सही आएगा। तो अगर मैं अपना डाटा देखूं तो 3 के बाद है 7, 8 2 टाइम्स है, 9 है, 10 है, 12 है, 18 है, 19 है और 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। n इक्वल आ गया 10। पहले Q1 निकालेंगे, n+1/4 वैल्यू, n 10 है प्लस 1/4 वैल्यू 11/4 आ जाएगा, तो ये आ गया 2.75 वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 है ना, तो सेकंड वैल्यू प्लस 0.75
ये जो सी हो ना, मतलब 2 है ना, तो तीसरी में से दूसरी माइनस, ठीक है, इन्हीं से एक आगे वाली लिखनी होती है। थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तरतीब में सेकंड वैल्यू 7 है प्लस 0.778 मैंने लिख दिया, सॉरी। और थर्ड वैल्यू है 8 माइनस 7, ये 1 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करके ये 0.75 ही आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 7.75 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे Q3 निकाल लेते हैं। Q3 बराबर 3 यहाँ पर आ गया, n+1/4 वैल्यू 3 n10 +1/4 वैल्यू। तो ये 11/4 और मल्टीप्लाई बाय 3 है 8.25 th वैल्यू। 8th वैल्यू प्लस पॉइंट वाली रकम लिखनी है 0.25, ये 8 है तो 9th माइनस 8th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8th वैल्यू है 18 प्लस 0.25, 9th वैल्यू है 19 माइनस 8th वैल्यू है 18। तो 18 और ये 1 ही आएगा तो 0.25 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 18.25 आ जाएगा। सेमी इंटरकोटाइल रेंज, तो इसका फार्मूला जो है हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 है 18.25 माइनस Q1 है 7.75 डिवाइडेड बाय 2। माइनस कर लेंगे दोनों को, 18.25 माइनस 7.75 इक्वल तकसीम 2 5.25। सेम टू सेम पैटर्न है बच्चों। अब ये आपका दिमाग है, आप इसको कैसे करते हैं। सिमिलरली तीसरा पार्ट करना है। तीसरे की बच्चों मैंने जो है वो रेंज कर लिया है 118 118 120 123 31 36 41 42 47 48। Q1 निकाल लेते हैं। n बच्चों 10 है, 10 वैल्यूज हैं, 10 + 1/4 वैल्यू इन एरे, ठीक है। तो ये हमने अभी किया, उसमें भी 10 ही था तो वही वैल्यूज यूज कर लेते हैं। 2.7 5th वैल्यू इन एरे, तो सेकंड वैल्यू प्लस 0.275 सेकंड है ना, तो थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू है 118 प्लस 0.75 और थर्ड वैल्यू है 120 माइनस सेकंड वैल्यू है 118। तो 118 प्लस ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0.75 1.5, इनको ऐड कर लें तो 119.5। ऐसे क्वार्टाइल 3 निकाल लेंगे। 3 n+1/4 वैल्यू 3 n क्या है 10 + 1/4 वैल्यू। तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, 8.25 आया था। 8th वैल्यू प्लस ये 0.25, 8 है ना, तो 9th
वैल्यू माइनस एट्थ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8th वैल्यू है 142 0.25 9th वैल्यू है 147 माइनस 142 तो ये डायरेक्टली निकाल लेते हैं 147 गिराना देना माइनस 142 इक्वल पाएंगे मल्टीप्लाई 0.25 और प्लस 142 ये 143.25 आ गया और हमने निकालना असल में सेमी इंटर कोऑर्डिनेट रेंज है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 बाई 2 Q3 है 143.25 Q1 है 119.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो 11.875 आ गया। सी का मैं डाटा लिख लेता हूँ पहले बच्चों हम इसकी क्लास बाउंड्रीज और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वार्टाइल निकालने के लिए क्योंकि ग्रुप डाटा है क्लासेस दी गई हैं। क्लास बाउंड्रीज 70 में से 0.5 निकाल दें तो ये आ जाएगा 69.5 और आगे वाले के साथ 0.5 लगा दें। ठीक है, यही नीचे 74.5 और इधर 79.5 यही नीचे 79.5 और इधर 84.5 यही नीचे और इधर से 89.5 यही नीचे और 94.5। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, पहले वैसे ही फिर इसको आगे वाले में ऐड करना है। ये 7 आ गया, इसको आगे वाले में ऐड कर दें, इसको आगे वाले में ऐड कर दें, इसको आगे वाले में ऐड कर दें। 44 समेशन एफ भी यही हुआ तो ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले क्वार्टाइल पे। क्वार्टाइल 1 L प्लस H ओवर F N/4 माइनस सी या समेशन F भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ जो N है ना उससे मुराद समेशन F होगा तो N/4 यानी समेशन F/4 समेशन F है 44/4 तो ये आ गया 11। इस 11 को हमने ढूंढना होता है कहाँ पर, बिल्ली के घर यहाँ पर। ठीक है, CF वाले कॉलम में 11 मिल जाए वरना 11 से बड़ी ये 19 मिल गई। तो अब इस लाइन में जो लोअर बाउंड्री है वो L आ जाएगी। H इन दो का डिफरेंस 84.5 माइनस 79.5 5 आ गया। इस लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है वो F आ गई, N/4 11 है और CF वाले कॉलम में से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी C होती है तो 79.5 प्लस 11 माइनस 7 इक्वल दबाया 0.5 इक्वल दबाया तकसीम 12 तो ये आ गया 1.67। इसको ऐड कर लें 79.5 तो ये आ गया 81.1667। ऐसे ही हमें निकालना है Q3 पहले। तो Q3 जो है L प्लस H ओवर F 3N/4 माइनस C तो 3N/4 3N की जगह आ गया समेशन F/4 3 समेशन F है 44/4 3 काटेंगे तो 11 आ गया तो ये आ गया 33।
अब 33 ढूंढे, नहीं तो उससे बड़ी ढूंढ लें। 33 तो नहीं है, उससे बड़ी है। उससे बड़ी कौन सी है? ये वाली 37। तो ये हाईलाइट कर लेंगे। अब इस लाइन में जो लोअर बाउंड्री है वो एल की वैल्यू बन जाएगी 84.5। एच वही है जैसे उसमें था, 5 ही आएगा। एफ इस लाइन की फ्रीक्वेंसी 3n/4 की वैल्यू 33, और सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो 84.5 प्लस 33 माइनस 19 इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 5 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 18। तो ये आ गया 3.89। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया 88.389। तो क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ये होती है Q3 माइनस Q1/2। Q3 है 88.389 माइनस Q1 है 81.1667 डिवाइडेड बाय 2। इनको माइनस कर लें, तकसीम 2। तो ये आ गया 3.61। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया और 2 भी कर लिया। अब ये थोड़ा सा है तो खुश्क सवाल है, करने तो है ना फिर। ठीक है जी। तो ठीक है, आंसर भी सही है। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले सवाल में। अल्लाह हाफिज़।